तीन शब्द है, विश्वास, धोखा और मौका। विश्वास धोखा भी बनता है और विश्वास मौका भी बन जाता है। जब विश्वास किसी के लिए मौका बनता है तो आप कहते हो बड़े भाग्यशाली हैं, और जब विश्वास धोखा बन जाता है तब आप कहते हो कि इसके तो कर्म बहुत बुरे हैं या मेरे कर्म बहुत बुरे हैं। विश्वास कब धोखा बनता है, कब मौका बनता है? विश्वास अगर आपने सही जगह पर कर लिया तो विश्वास मौका बन जाता है, जीवन का अवसर बन जाता है। विश्वास अगर आपने गलत जगह पर कर लिया तो विश्वास आपके जीवन का धोखा बन जाता है। एक बार दो किसान एक दुकान से एक जैसे एक ही कंपनी के फसल बोने के लिए बीज लेकर के चले। दोनों ही बीज लेकर के पहुंचे, सेम बीज थे उनका, और एक ही दिन था, एक ही समय था, एक ही मुहूर्त था। उसे बीज लेकर के वह खेत में जाते हैं। एक किसान ने सही भूमि पर अपने बीजों को बोया और उनकी फसल खूब होती है। दूसरा किसान पत्थरों के ऊपर बीज को बो देता है और उसकी फसल नहीं होती है। तो जमीन बदलने से रिजल्ट बदल गया, परिणाम बदल गया। जमीन बदलने से उसका उत्तर जो है, उसका परिणाम जो है वह अलग अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति के पास विश्वास के बीज हैं, लेकिन उन बीजों को वो बो कहाँ रहा है? अगर वो सही जगह पर बो रहा है तो उसका वह विश्वास का बीज उसके जीवन में अवसर बन करके आएगा, और अगर उसने अपने विश्वास के उस बीज को गलत जगह पर उसने बो दिया तो वही उसके जीवन में धोखा बन करके आ जाएगा। विश्वास के बीज आपके पास भी है, विश्वास के बीज मेरे पास भी है, विश्वास के बीज सबके पास है। विश्वास अपने आप में श्रेष्ठ है, विश्वास अपने आप में अवसर देने वाला है। बात बीजों की नहीं है, बात विश्वास की नहीं है कि विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, विश्वास के साथ धोखा जुड़ा है या मौका जुड़ा है, बात विश्वास की नहीं है। विश्वास इस बात की है कि आपका विश्वास का बीज आप वो कहाँ पर रहे हो, वो भूमि कौन सी है, वो जगह कौन सी है, वो वस्तु कौन सी है, वो जमीन कौन सी है, यहाँ पर आप विश्वास का बीज बोने जा रहे हो। जैसे बीज बोने वाली वो धरती होगी उसका परिणाम वैसा होगा। वो धरती अच्छी होगी तो वह बीज आपको फसल के रूप में फलित करेगा, और अगर धरती अच्छी ना हुई तो फसल कभी भी होने वाली नहीं है। तो विश्वास के बीज की फसल आपको धोखे के रूप में जब मौके के रूप में मिलती है, तब मिलती है जब आप उस बीज को बोते हो ऐसी जगह पर जहां नहीं बोना चाहिए था, वहां से धोखा मिलता है। और ऐसी सही जगह पर जब बो लेते हो तो वही विश्वास से आपके जीवन में सुख आता है, उत्थान आता है, आपके जीवन को अवसर मिलता है, आपके जीवन को मौका मिलता है। विश्वास का अगर आधार दृढ़ होता है तो विश्वास कभी टूटता नहीं है। विश्वास आपका तब टूटता है जब उसका आधार कमजोर होता है, उसका आधार दृढ़ नहीं होता है, उसका आधार परिवर्तनशील होता है, उसका आधार नाशवान होता है। अगर आधार ही कमजोर है तो विश्वास टूटेगा ही टूटेगा। अगर उसका आधार मजबूत है तो विश्वास कभी टूटने वाला नहीं है। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को कांच का गिलास के ऊपर बहुत विश्वास था। उसका पूरा विश्वास जमा हुआ था ये कांच का गिलास कभी टूटेगा नहीं। वो सबको कहता था कि मेरा पूरा विश्वास है ये कभी टूटेगा नहीं। और उसने अपने बच्चे को वो गिलास दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, चाहे तुम फेंक दो, पत्थर पर फेंक दो, ये गिलास टूटेगा नहीं। और उस बच्चे ने जब गिलास पकड़ा, उसके हाथ से गिलास छूट गया, धड़ाम से गिलास पड़ा और पड़ते ही गिलास टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि विश्वास का आधार कमजोर था। अगर तुम्हारा आधार जो है वो कमजोर होगा तो वो टूटेगा ही टूटेगा। अगर तुम्हारा विश्वास कांच पर होगा, लोहा समझकर उस पर कांच के पर विश्वास करोगे तो धोखा तो खाओगे ही खाओगे। जिस पर विश्वास कर रहे हो वो आधार कैसा है तुम्हारा? अगर वो तुम्हारा आधार नाशवान है, अगर वो परिवर्तनशील है, अगर तुम्हारा आधार पुद्गल है, अगर तुम्हारा आधार शरीर है, देह है, मन है, अगर तुम्हारा आधार इंद्रियां है, पुद्गल है, जमीन जायदाद पैसा है, तुम्हारा आधार अगर नाशवान है तो तुम्हारा विश्वास टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन अगर तुम्हारा आधार मजबूत है, तुम्हारा आधार शाश्वत है, तो तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। कौन है दुनिया में शाश्वत?
जिसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, वो शाश्वत पदार्थ है तुम्हारी आत्मा और परमात्मा। ये कभी नहीं बदलते हैं। दुनिया बदल जाएगी, आपकी देह बदल जाएगी, आपका मन बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी जमीन बदल जाएगी, मकान बदल जाएगा, कपड़े बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आपकी ये आत्मा और परमात्मा कभी नहीं बदलते हैं। जो कभी बदलते नहीं, जो शाश्वत है, उस पर जब आप विश्वास करोगे वो कभी नहीं टूटेगा। अगर तुम्हारा विश्वास नाशवान पर होगा तो तुम्हारा विश्वास टूटेगा ही टूटेगा। जब पुद्गल पर विश्वास होता है तो पुद्गल वह टूटेगा। मन पर विश्वास रखोगे वो टूटेगा, तन पर विश्वास रखोगे वो टूटेगा, दुनिया पर विश्वास रखोगे तो वो टूटेगा ही टूटेगा। ये सारी दुनिया, ये सारे पुद्गल, ये सारे जमीन जायदाद, तुम्हारी इच्छाएं, ये सारे के सारे उस कांच के समान है जिसके ऊपर तुम्हारा विश्वास टिका है। और कांच का टूटना ही टूटना है। कांच को तुम लोहा मान करके विश्वास करोगे तो तुम्हें धोखा मिलेगा ही मिलेगा। बस यही कारण है जो हमें पदार्थों से धोखा मिलता है, लोगों से धोखा मिलता है, क्योंकि हमारा जो आधार है वो कमजोर है। हमारा आधार संसार है। हम संसार पर विश्वास करते हैं, संसार के पदार्थों पर विश्वास करते हैं, संसारी लोगों पर विश्वास करते हैं, संसारी जीवों पर विश्वास करते हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तनशील है, ये सारे के सारे बदलने वाले हैं, ये सारे के सारे जो है वह नाशवान है। इसलिए हमारा विश्वास का आधार नाशवान है। आधार नाशवान होता है तो वह टूटता ही टूटता है। ये कांच के समान है, इसलिए हमारा विश्वास बार बार टूटता है। जिस दिन तुम्हारा विश्वास शाश्वत पर होगा, तुम्हारी आत्मा पर, सिद्ध बुद्ध आत्मा पर होगा, परमात्मा पर होगा, उस दिन से तुम्हारे जीवन में धोखे के जो दर्द है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अपना विश्वास शाश्वत पर जमाएं। आपका जीवन आपको मौका देगा मोक्ष की ओर बढ़ने का, सुख की ओर बढ़ने का, आगे की ओर बढ़ने का, और आपको अपने जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। शाश्वत पर विश्वास जमाए, नाशवन पर विश्वास जमाओगे तो धोखे मिलते चले जाएंगे। फिर कितना दोष दो, धोखे मिलेंगे, क्योंकि आपका आधार नाशवन है। आधार वही है जो बदलने वाला है, जो परिवर्तित होने वाला है। अब जो बर्फ के ऊपर घर बनाएगा तो घर कैसे टिकेगा? बर्फ ने तो पिघलना ही है। ऐसे ही आपके विश्वास का आधार, अगर दुनिया होगी, अगर संसार होगा, अगर धन होगा, दौलत होगी, परिस्थितियां होंगी, ये सारे नाशवान पदार्थ होंगे, पुद्गल आपके विश्वास का आधार होगा तो वह टूटेगा ही टूटेगा। फिर तब आपका विश्वास आपको धोखा देगा, आप कहेंगी, और विश्वास आपका तब मौका देगा जिस समय आपका आधार शाश्वत होगा। तो शाश्वत पर विश्वास करें, अपनी आत्मा पर, परमात्मा पर, सत्य पर, धर्म पर। ये शाश्वत है जो कभी नहीं बदलते, जो दृढ़ है, और इन पे जब आपका विश्वास होगा आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। आपके विश्वास को कभी धोखा नहीं मिलेगा। आपके विश्वास को आगे बढ़ने का, कुछ बनने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।